हेलो टू एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम पुट एपीआई के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड करने वाला हूँ। पहला सेक्शन होने वाला है हमारा वीडियो थियरी थियरी ऑलराइट। तो ये वीडियो थियरी क्या है? बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अगर ये पुट कंसेप्ट है तो उसके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम यहाँ पर लेने वाले हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल। देखो, प्रैक्टिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो थ्योरी अगर आपने देख ली है मेरी, तो उसी हिसाब से हम प्रैक्टिकल के एग्जांपल करने वाले हैं। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि अगर मैं प्रैक्टिकल जब भी कर रहा हूँ तो आप साइड बाय साइड आप वो प्रैक्टिकल कर सकते हो। अगर आपने साइड बाय साइड वो प्रैक्टिकल कर लिया तो कहाँ पर एरर आ रहा है, कहाँ पर आप लैगिंग बिहाइंड कर रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि मेरे साथ प्रैक्टिकल करो। सेकंड और थर्ड है नोट्स। देखो, मेरे पूरे नोट्स अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं, तो इन बिटवीन द प्रोसेस हूँ मैं नोट्स क्रिएट करने के। जैसे ही मेरे पूरे नोट्स क्रिएट हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। देखो, मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि नोट्स के आप जेरोक्स कॉपी निकालो, मीन्स हार्ड कॉपी निकालो। मैं सॉफ्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ही आप हार्ड कॉपी निकालोगे, अगर आपने ये दो चीज़ें कर ली है, जैसे कि प्रैक्टिकल और वीडियो थ्योरी आपने देख लिया है, दोनों चीज़ें आपने कर ली है, तो आपको बार बार इन वीडियो के ऊपर आने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा। अगर आपका डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा तो आप नोट्स के थ्रू, मीन्स जो भी ये कंसेप्ट है, जैसा कि पुट का कंसेप्ट है, तो आप नोट्स के ऊपर से पढ़ सकते हो। अगर आपने मानो कि 30 या 40 मिनट प्रैक्टिकल और थेरोटिकल ये वीडियो देखने में लगा दिया है, नेक्स्ट टाइम अगर आप रेफ़र कर रहे हो मेरे नोट्स, तो आप सिर्फ 10 मिनट में वो सारा कंसेप्ट रिवाइज़ कर पाओगे। अगली बार थोड़े कम मिनट्स में उन सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज़ कर पाओगे। यही मेरा मकसद है कि आप नोट्स रेफ़र करो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वीडियो देखने वाले हो। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन देख पा रहे होंगे, तो स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन। पुट रिक्वेस्ट इज़ यूज्ड टू अपडेट एग्जिस्टिंग रिसोर्स ऑन द सर्वर। देखो, आपका जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स आपके सर्वर के अंदर है, जैसे कि आपका टेबल है, समझ लो यहाँ पर आपका एक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारी कॉलम्स आप ले सकते हो, नंबर, नेम, ईमेल, उसके बाद कॉन्टैक्ट। ओके, ये सारी कॉलम्स आप ले सकते हो। ये जो पर्टिकुलर एक है वो है रिकॉर्ड है। ऑलराइट, ये एक रिकॉर्ड है, ये एक रिकॉर्ड है। अब ये जो रिकॉर्ड है उसको अगर आपको चेंज करवाना है, जैसे कि ये रिकॉर्ड एक एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है, 1 नंबर का और 2 नंबर का, तो अभी ये जो अंदर की फील्ड्स है, ये जो अंदर का रिकॉर्ड्स कॉलम्स के रिकॉर्ड्स हैं, उसको अगर आपको चेंज करवाना है तो इसके लिए आप पुट एपीआई का यूज़ कर सकते हो। तो ये कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। लेकिन आपका एक रिकॉर्ड एग्जिस्टिंग होना चाहिए, इसके ऊपर ही हम पुट की रिक्वेस्ट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब हम बेसिक जानकारी लेने वाले हैं पोस्ट और पुट के डिफरेंस के बारे में। देखो, पोस्ट और पुट, अब ये बेसिक जो डिफरेंस है इन दोनों में वो एक ही है, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड। जो भी हम रिकॉर्ड नया बनाना चाहते हैं तो आप पोस्ट रिक्वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। और अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में से। पोस्ट क्या करता है, क्रिएट अ न्यू रिकॉर्ड इन योर टेबल और अपडेट एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन द टेबल बाय यूजिंग इट्स आईडी। ओके, कोई भी कॉमन फॉर्म आपको लेके आना है जहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को। उसके ऊपर जो भी आप ऑब्जेक्ट भेजने वाले हो, पूरा ऑब्जेक्ट भेजना पड़ता है आपको, जैसे नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, पूरे पूरे रिकॉर्ड्स आपको भेजने पड़ते हैं सारे विथ आईडी, तभी आप उसको अपडेट या चेंज करवा सकते हो। ओके, ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में से। इस वीडियो के अंदर हम असिंक और अवेट का भी यूज़ करने वाले हैं। अब देखो, आपका सिंटैक्स कैसे होने वाला है पुट का, एक्सियोस डॉट पुट। यहाँ पर क्या आने वाला है, आपकी यूआरएल। ओके, यूआरएल के साथ आपको क्या भेजना है, पर्टिकुलर आईडी। तो यहाँ पर $ID आपको भेजना है। ऑलराइट, ये भेजने के बाद आपका जो डेटा है, जो कि आप
उसके अंदर डालना चाहते हो वो डेटा यहाँ पर भेज सकते हो। उसके बाद सारी चीज़ें, अगर आपका रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है उसके बाद देन करके आप उसको क्रिएट कर सकते हो या रिस्पॉन्स भेज सकते हो। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं विद एग्जाम्पल। तो जाते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कैसे पुट का एपीआई हम अपने रियल लाइफ प्रोजेक्ट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको एक प्रोजेक्ट दिख रहा होगा। यहाँ पर मैंने गेट और पोस्ट के लिए कॉल किया था विथ कंपोनेंट क्रिएशन, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने वो किया था। अभी इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम पुट के एपीआई को कॉल करने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर आपको पुट के एपीआई कॉल करना है तो आपको कंपोनेंट बनाना पड़ता है। राइट क्लिक करो एसआरसी के ऊपर, एसआरसी के अंदर पुट यूज़र नाम से कंपोनेंट क्रिएट करेंगे जेएस। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन वही सिंटैक्स यूज़र ओपन क्लोज। ऑलराइट, कॉपी करो इसको, एक्सपोर्ट कर दो, डिफ़ॉल्ट कंट्रोल V। ओके, ये पेस्ट हो गया। इसके अंदर रिटर्न कर दो। जो भी आप यहाँ पर लिखने वाले हो वो रिटर्न होने वाला है या दिखने वाला है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो आपके पास क्या था, तो आपको कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, 2 चीज़ें लेनी है। एक आईडी लेना है, उसके बाद लेना है नेम, जो कि हम नेम उसका चेंज करने वाले हैं। और उसके बाद रिस्पॉन्स आने वाला है, उसको भी हम गेट करेंगे, लेकिन पहले आईडी और नेम यहाँ पर लेंगे। कॉन्स्ट, आपको पता है यूज स्टेट कैसे लेते हैं, नेम या पहले आईडी, यूज़र आईडी कॉमा सेट यूज़र आईडी। तो ये क्या है पता है आपको, यूज स्टेट ओपन क्लोज कर ली ब्रेसेस, सॉरी सर्कुलर ब्रेसेस, और इसके अंदर हम इसको एम्प्टी स्ट्रिंग रख देंगे। ओके, तो इसके बाद कॉन्स्ट हम यूज़र आईडी तो ले लिया, नेम कॉमा सेट नेम इक्वल्स टू यूज स्टेट ओपन क्लोज, और इसको भी हम एम्प्टी रख देंगे। अब ये क्या हो रहा है, देखो यूज़र आईडी आप लेने वाले हो, बाय यूजिंग सेट यूज़र आईडी आप उसको चेंज करने वाले हो। मीन्स अगर इनपुट फील्ड के अंदर कोई चेंज हुआ तो यूज़र आईडी यहाँ पर सेट हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ नल ये जो आपने सेट किया है वो यहाँ पर आएगा। सेम नेम के लिए वही है। अब यहाँ पर मैं 2 फील्ड्स क्रिएट कर देता हूँ, इनपुट फील्ड्स। डिव क्रिएट करो, डिव। ओके, तो इनपुट फील्ड्स तो क्रिएट करनी है, लेकिन फॉर्म को सबमिट करना है हमें। तो यहाँ पर लेकिन पहले इनपुट फील्ड क्रिएट करेंगे। इनपुट क्या है, ओके इनपुट क्या है, पहले इनपुट है टाइप इक्वल्स टू, कौन सा टाइप है यहाँ पर, टेक्स्ट दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, टेक्स्ट। ओके, उसके बाद आईडी के लिए टाइप टेक्स्ट, उसके बाद प्लेस होल्डर हम डालेंगे एंटर यूर आईडी। ओके, तो ये प्लेस होल्डर हो गया। इसी को कॉपी करो, Ctrl+C Ctrl+V, और टाइप टेक्स्ट ही है, एंटर यूर नेम। ओके, जो भी हमें चेंज करना है इस पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से, तो इस आईडी के हिसाब से तो हम यहाँ पर नेम लेंगे। अब हमने ये तो हो गया हमारा। अब इसकी जो वैल्यू डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो यहाँ पर लेंगे। तो वैल्यू डिफ़ॉल्ट क्या होने वाली है, वैल्यू यूज़र आईडी। ओके, सेम ही हमारी वैल्यू क्या होने वाली है यहाँ पर, इक्वल्स टू ओपन क्लोज कर ली नेम। ओके, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट आने वाली है वैल्यू एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर एम्प्टी स्ट्रिंग आने के बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर ऑन चेंज के ऊपर इस पर्टिकुलर वैल्यू को सेट करने वाले हैं। जैसे ही इस पर्टिकुलर इनपुट के ऊपर कोई क्लिक करके चेंज करेगा वैल्यू इस पर्टिकुलर इनपुट फील्ड की, तो उसकी वैल्यू चेंज होने वाली है यहाँ पर। तो उसको कैसे करेंगे हम, ऑन चेंज हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को भेजना है, तो फंक्शन
इसके अंदर क्या है, सेट आईडी, सेट आईडी कॉपी करो, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी, ओपन क्लोज राउंड ब्रैकेट्स, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, सॉरी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ओके, तो ये क्या करेगा, जो भी आप यहाँ पर चेंज करोगे वो वैल्यू इसको दे देगा, इस पर्टिकुलर कंट्रोल सी वेरिएबल को दे देगा। यही इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। अब यहाँ पर प्लेस होल्डर सारी चीज़ें हो गई हैं, सेव करो इसको। और यूज स्टेट का हमने हुक यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया है, तो कंट्रोल स्पेस इंपोर्ट हो गया, सेव करो। अब app.js के अंदर जाओ, app.js के अंदर जाने के बाद आपको वो कंपोनेंट जो आपने कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको कॉल करना है, पुट। ओके, तो हमने यहाँ पर कॉल कर लिया है, वो पुट यूज़र यहाँ पर आ गया है। कंट्रोल सेव करो इसको। यहाँ पर आपका यूज़र एंटर हो रहा है, मीन्स यहाँ पर आप उसको देख सकते हो, इन दोनों फील्ड्स को देख सकते हो। ओके, बाकी के सारे फील्ड्स हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, सेव करो इसको। अब देखो यहाँ पर आप API कॉलिंग और एंटर योर नेम, एंटर योर ID देख सकते हो। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, पुट API के अंदर जाओ। पुट API के अंदर जाने के बाद ये फॉर्म है, ये इसके सबमिट के बटन के बाद आपको API को कॉल करना है। तो यहाँ पर हमने ID लिया है ना, उसको कट कर दो, नेम यहाँ पर कर दो, कंट्रोल C करो, यहाँ पर कंट्रोल V कर दो। ऑलराइट, तो ये नेम हो गया, सेव करो। अब ये जो इनपुट दो फील्ड्स हैं वो फॉर्म के सबमिट के ऊपर आपको API को कॉल करना है, मीन्स ये दोनों फील्ड्स वहाँ पर चली जानी चाहिए जिस API को आपने कॉल किया है। तो इसके ऊपर आपको क्या करना है, फॉर्म क्रिएट करना है, फॉर्म एंटर करो, ओपन क्लोज फॉर्म, इसको एंटर करो। और ये जो फील्ड्स आपने क्रिएट की है उन दोनों फील्ड्स को कंट्रोल X, यहाँ पर कंट्रोल V कर दो। ऑलराइट, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा लंबा लग रहा है तो नीचे लेके आ सकते हो उसको, ऑन चेंज प्लेस होल्डर वैल्यू के बाद। ओके, यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, इसको टैब दो तो आपको थोड़ा ठीक से दिखाई देगा। ये हो गया दो फील्ड्स। अब फॉर्म के सबमिशन के बाद आपको, फॉर्म कैसे सबमिट होता है, बटन क्रिएट करना पड़ता है आपको, बी बटन हम क्या करेंगे, सबमिट पुट। ओके, तो ये बटन है, इसका टाइप क्या रखेंगे हम, टाइप इक्वल्स टू, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, रीसेट, बटन और सबमिट। सेव करो इसको। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सबमिट का बटन आ रहा है। ऑलराइट, अब ये सबमिट का बटन तो आ रहा है, लेकिन फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको कुछ API को कॉल करना है। तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर ऑन सबमिट के ऊपर आपको मेथड कॉल करवानी है। तो ऑन सबमिट, ऑन सबमिट, सॉरी ऑन सबमिट। तो ऑन सबमिट के ऊपर हम एक पर्टिकुलर मेथड को कॉल करेंगे जो कि हमने अभी तक क्रिएट नहीं की है। तो वो मेथड कौन सी होने वाली है, हैंडल अपडेट। ऑलराइट, हैंडल अपडेट। अब ये हैंडल अपडेट है उसको भी हम क्रिएट करने वाले हैं, लेकिन पहले देखेंगे कैसे दिखता है ये। तो ये क्या है, हैंडल अपडेट हमने नहीं किया है क्रिएट। ओके, इसको कॉपी करो, कॉपी करो। कॉपी करने के बाद यहाँ पर कॉन्स्ट कंट्रोल V। ओके, तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर जो मेथड आपने लिखने वाले हो, ये हैंडल अपडेट, उसको असिंक और अवेट के हिसाब से लिखने वाले हो। तो यहाँ पर असिंक, अब तक आप डायरेक्टली इस ई को लिखते थे, लेकिन अब असिंक और अवेट लिखेंगे हम, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो ये रीसेट नहीं करेगा आपकी वैल्यूज़ को, तो ये हो गया प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, ट्राई ब्लॉक क्रिएट करेंगे, ट्राई ओपन क्लोज करली ब्रेसेस। उसके बाद कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल्स टू अवेट। असिंक लिख लिया हमने, तो आपको अवेट लिखना पड़ता है। अवेट के अंदर हम
जो भी एक्सेस के अंदर कॉल करते थे वो यहाँ पर करेंगे। एक्सेस अगर आपको नहीं पता है, प्रीवियस वीडियो के अंदर उसको हमने इंस्टॉल कर लिया था इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर। तो हम एक्सियोस लेंगे डॉट पुट, हमारी मेथड कौन सी है, पुट। ओके, तो उसके अंदर हम ये है URL है उसको प्रोवाइड कर देंगे। क्रोम के ऊपर जाने के बाद आप देख पाओगे कि जेसन प्लेस होल्डर API नाम से आपके पास एक वेबसाइट आएगी। उस वेबसाइट के अंदर आप चले जाओ, यहाँ पर आपको यूजर्स के अंदर जाना है और इसी पर्टिकुलर API को कॉल कर लेना है। कंट्रोल A करो, कंट्रोल C। अब यहाँ पर जाओ पुट के अंदर जाने के बाद इस URL को यहाँ पर पेस्ट कर दो, कंट्रोल V। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, एडिशनल स्टेप फ्रंट स्लैश और यहाँ पर आपको ID डालनी है। तो ID के हिसाब से वो क्या करेगा, उस मेथड के ऊपर जाएगा और डेटा को लेके जाएगा, मेथड और डेटा को लेके जाएगा। अब देखो डॉलर ओपन क्लोज करली ब्रेसेस और यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपका यूज़र का ID है कॉपी करो इसको और यहाँ पर पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद इसी के अंदर कॉमा लिख दो और ओपन क्लोज करली ब्रेसेस ओपन करो। अब ओपन क्लोज करली ब्रेसेस के अंदर आपको पेलोड लेके जाना है, मीन्स डेटा लेके जाना है। ओके, डेटा हम कौन सा लेके जाने वाले हैं, नेम लेके जाने वाले हैं। डेटा कौन सा है हमारा, नेम। तो उसको कैसे करना है, नेम इज टू नेम। ओके, नेम कौन सा है, ये नेम कौन सा है आपका, जो ये नेम है वो वहाँ पर ये नेम लेके जा रहे हैं हम। और उसके बाद जो भी आप यहाँ से लेके जाने वाले हो वो यहाँ है। ऑलराइट, तो ये दो जो नेम है वो API के अंदर सेट होने वाले हैं। ऑलराइट, इसके बाद कॉमा दे दो और इसको क्लोज कर दो। ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, कॉन्स्ट। अब तक हम क्या कर रहे थे, अवेट डायरेक्टली लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हमने कॉन्स्ट क्रिएट करके रिस्पॉन्स इसके अंदर लेके आए। हम रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, अब रिस्पॉन्स के लिए हम एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं। जैसे हमने कॉन्स्ट क्रिएट किया था वैसे ही कॉन्स्ट अब रिस्पॉन्स कॉमा सेट रिस्पॉन्स ओके इज इक्वल टू यूज स्टेट ओपन क्लोज। ऑलराइट, ये सेट रिस्पॉन्स हो गया। अब इस रिस्पॉन्स को हम क्या करेंगे, ये जो रिस्पॉन्स आने वाला है उसको इसके अंदर, इस रिस्पॉन्स के अंदर सेट करने वाले हैं हम। वो कैसे करते हैं, सेट रिस्पॉन्स, कॉपी करो इसको, कंट्रोल C, यहाँ पर कंट्रोल V, सेट कॉपी कर पेस्ट करने के बाद इन द ब्रैकेट रिस्पॉन्स जो आपका आ रहा है डॉट डेटा। ऑलराइट, ये हो गया। तो ये डिस्प्ले करवाने के लिए हमें इस डेटा को यूज़ करना है। अब ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जो भी आपकी इनपुट फील्ड्स थी उनको क्लियर आउट कर देना है। मीन्स जैसे आप सबमिट करोगे उसको तो आपकी ये जो फील्ड्स हैं वो खाली रहनी चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, सेट ID, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेट ID का करना है एम्प्टी स्ट्रिंग और सेट नेम, कंट्रोल C, कंट्रोल V, सेट नेम क्या करना है, एम्प्टी रख देना है। ये एम्प्टी रख दिया तो ये हो गया। अभी तो ये ट्राई लिखा है आपने, ट्राई के बाद हम क्या करेंगे, कैच ब्लॉक लिखेंगे, कैच। तो ये क्या करेगा, अब देखो आपके पास हर बार सही चीज़ें सारी आ रही है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपकी URL गलत है या कोई चीज़ यहाँ पर गलत हो गई है, सर्वर आपका बंद है या इंटरनेट आपका स्लो चल रहा है या चल ही नहीं रहा है, तो उसके पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स के अंदर आपको कैच ब्लॉक के अंदर जाना पड़ता है, जो कि एरर आपको प्रोवाइड कर देगा, जो कि अच्छा मैसेज होता है यूज़र के हिसाब से कि आप उसको एरर प्रोवाइड करो। तो कंसोल डॉट एरर, कंसोल के एरर के मेथड के अंदर हम एरर अपडेट, ओके, एरर वाइल अपडेट कॉमा, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ARR, ओके,
ये हो गया एरर का मैसेज। अब यहाँ पर हमने सेट कर दिया है रिस्पांस। सेट करने के बाद रिस्पांस को हम शो करने वाले हैं। रिस्पांस को कैसे शो करते हैं, इसको बंद कर दिया, सारी चीज़ें हो गया ओके। रिस्पांस को कैसे यहाँ पर डिस्प्ले करने वाले हैं हम, ओपन क्लोज कर ली, रिस्पांस कॉपी करो डायरेक्टली, कॉपी कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी ओके एंड। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, जो भी आप सेट करवाने वाले हो वो यहाँ पर आने वाला है। अगर आपका मैसेज सही है तो ही ये एंड के बाद की चीज़ें दिखने वाली है, अगर नहीं है तो एंड के बाद की चीज़ें नहीं दिखने वाली है। PRE ओपन क्लोज कर ली, PRE के अंदर ओपन क्लोज कर ली ब्रेसेस, जेसन डॉट। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ता है अगर आपको दिखाना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था स्ट्रिंगिफाई कैसे करते हैं। अब यहाँ पर रिस्पॉन्स, वही रिस्पॉन्स जो यहाँ पर आने वाला है उसी को लिख दो, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी ओके। उसके बाद कॉमा, नल कोई आपको नहीं चाहिए सेटअप, उसके बाद दो जो कि आपको रीडेबिलिटी के लिए मदद करेगा। सेव करो इसको ओके। इसको हमने सर्कुलर बकेट में नहीं डाला था, अब सेव करो इसको। जैसे मैं इस पे जाता हूँ, एक्सेस इज़ नॉट डिफाइंड, एक्सेस क्यों नहीं डिफाइंड हो गया, एक्सेस को आपको डिफाइन करना पड़ता है। इसको कंट्रोल स्पेस, एक्सेस डिफाइन हो गया, अभी यहाँ पर आ गया देखो, कंट्रोल सेव करो इसको। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ID हमारा है 1, उसके बाद एंटर नेम अजित, सबमिट पुट ओके। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एरर बता रहा है ये पोस्ट के लिए ओके। तो यहाँ पर जाओ, आपके पास यहाँ पर पुट का API दिख रहा होगा आपको। अगर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का सिंटैक्स आपको यूज़ करना है, बैकटिक का यूज़ करते हैं। बैकटिक का यूज़ करने के बाद ही आप इंटरपोलेशन कर सकते हो स्ट्रिंग के लिए ओके। बैकटिक, अब देखो यहाँ पर कलर चेंज हो गया उसका, सेव करो ओके। तो अब मैं करूँगा सुजीत 1 2 ओके और सुजीत सबमिट पुट। जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो फील्ड हमने क्रिएट की थी वो वैनिश हो गई है, क्योंकि हमने उसको वैसे सेट करवाया था। और उसके बाद 2 नंबर के ID के ऊपर ये डेटा अपडेट हो रहा है सुजीत नाम से। ऑलराइट, तो यही है पुट API इन योर रिएक्ट एप्लीकेशन। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रही है ये एग्जाम्पल करने में तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।